दिशा पाटनी ने कर दिया ये गंदा काम जिससे लोग कर रहे हैं इनसे नफरत। जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। और कौन है ये निडर और साहसी लड़का जिससे पुलिस वाले भी डरते हैं। और जब भी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएं तब ये काम जरूर करके जाएं। और लड़कों के अखरोट पर चोट लगने पर इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है। और 3 ऐसे कलाकार जो दूसरे देशों में बैन है, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, युवाओं के दिलों की धड़कन दिशा पाटनी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। चाहे वो बॉयफ्रेंड बदलना हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना, दिशा किसी न किसी तरह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। पहले पार्थ समथान, फिर टाइगर श्रॉफ और अब अलेक्जेंडर एलिक के साथ दिशा नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। बरेली की रहने वाली दिशा पाटनी इन दिनों चर्चा में है अपनी ड्रेस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी का रिसेप्शन था जिसमें कई सेलिब्रिटी आए हुए थे, जहां दिशा पाटनी भी कुछ इस तरह का ड्रेस पहनकर पहुंची कि लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि इस तरह की ड्रेस रिसेप्शन पर कौन पहनता है। यहाँ तक कि उनके ड्रेसिंग सेंस को भी लोगों ने मजाक का विषय बना दिया। आपको बता दें कि दिशा की एक बहन भी है जो आर्मी ऑफिसर है, यहाँ तक कि उनके फादर भी आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 11 दुर्लभ कश्यप का एक ऐसा नाम है जिसको लेकर आज के युवा उसी के कदमों पर चलना चाहते हैं। ये कोई महान शख्सियत नहीं बल्कि एक गैंगस्टर था जिसने सिर्फ मशहूर होने की चाहत में जुर्म का रास्ता अपनाया। 18 साल से भी कम उम्र में दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में पहला खून कर चुका था। उसे लोगों के बीच मशहूर होना था और इसके लिए उसने ये रास्ता चुना। धीरे धीरे उसने अपनी गैंग बड़ी कर ली और दुर्लभ कश्यप गैंग वारदातों को अंजाम देने लगी। पुलिस उसे पकड़ती भी थी लेकिन नाबालिग होने की वजह से सुधार गृह भेज दिया जाता और वहाँ से बड़ी आसानी से वो फिर से बाहर निकल जाता और जुर्म करने लगता। दुर्लभ कश्यप गैंग और इसकी दुश्मन गैंग की आपस में मुठभेड़ में दुर्लभ मारा गया। दुर्लभ को 30 बार चाकू से मारा गया था जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो वो चाहता था वो तो हो ही गया। दुर्लभ कश्यप मशहूर हो चुका था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जब भी अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर से मिलने जाए तो ये काम जरूर करें। जाने से पहले अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। कहने का मतलब है नहाकर और साफ सुथरे होकर जाएं। साथ ही खुशबू के लिए डियो या परफ्यूम का इस्तेमाल भी करें और ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखें। पान तंबाकू या गुटखा खाकर ना जाएं बल्कि ब्रश करके और अपने मुंह को साफ करके जाएं जिससे किसी तरह की बदबू या गंध आपके मुंह से ना आ रही हो। इसके अलावा भी आप माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपके मुंह से भी खुशबू आए। ऐसा करने से आपके पार्टनर न सिर्फ इम्प्रेस होंगे बल्कि आपसे बहुत खुश भी होंगे। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं सभी देशों की आर्मी रिटायर होने के बाद अपने कुत्तों को जान से मार देती है, लेकिन इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करती। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दूसरे देशों की आर्मी अपने रिटायर्ड कुत्तों को गोली मार देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुत्ते बहुत ट्रेंड होते हैं। इन्हें बहुत सारी खुफिया जगहों के बारे में भी पता होता है और ये कुत्ते किसी गलत आदमी के हाथ न लग जाएं, इसलिए उन कुत्तों को जान से मार दिया जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। इंडियन आर्मी के कुत्तों को रिटायर होने के बाद आर्मी ऑफिसर या जवान अपने घर ले जाते हैं और इन्हें अपने घर पर रखकर पालते हैं क्योंकि उनके लिए ये कुत्ते किसी परिवार के सदस्य की तरह होते हैं जिन्हें वो मारना नहीं चाहते। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना जब अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रही थी, यानी कि जब उनकी सारी फिल्में पिट रही थी, जब एक भी फिल्म हिट नहीं जा रही थी, तब मेला मूवी के दौरान डायरेक्टर ने उनसे राम तेरी गंगा मैली फिल्म के मंदाकिनी के झरने के नीचे नहाने वाले सीन को रिपीट करने के लिए कहा। आपको बता दें मंदाकिनी का ये सीन बहुत कंट्रोवर्शियल सीन था जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब ट्विंकल से ये सीन रिपीट करने के लिए कहा गया कि शायद इससे मूवी हिट हो जाए तो ट्विंकल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कोई भी सीन नहीं करेंगी और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप राज कपूर तो है नहीं कि आपके लिए कोई ऐसा सीन किया जाए, और उन्होंने डायरेक्टर को बहुत अच्छे से लड़ताड़ लगाई। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टेस्टिकल पर चोट लगती है वो इतने दर्दनाक क्यों होती है? असल में जब भी हमारे शरीर पर चोट लगती है तो उस एरिया में जुड़े नसें हमारे दिमाग में दर्द होने का मैसेज भेजती हैं। शरीर के दूसरे हिस्सों पर जब चोट लगती है तो इतना दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव हिस्से टेस्टिकल पर चोट लगने से बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है क्योंकि ज्यादातर बॉडी पार्ट्स बोन और मसल से बने होते हैं जिसकी वजह से चोट के इम्पैक्ट को कम कर दिया जाता है। लेकिन टेस्टिकल के साथ ऐसा नहीं होता। वो ना तो किसी हड्डी से जुड़े होते हैं और ना ही शरीर के किसी और मसल से। टेस्टिकल में लगभग 4000 नसें होती हैं और इतनी सारी नसें एक साथ जब चोट का मैसेज दिमाग तक भेजती हैं तो बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। फैक्ट नंबर 6 बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को कई मायनों में ट्रोल किया जाता है। हालांकि अभिषेक बच्चन के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है और वो अपनी फिल्में 10वीं और गुरु से प्रूव कर चुके हैं। इंडस्ट्री में और भी ऐसे कई कलाकारों के बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में आने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाए और फ्लॉप साबित हुए, जैसे कि यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा, जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर, मिथुन के बेटे मिमोह, जिन्हें कोई ठीक से जानता तक नहीं है लेकिन उन्हें कोई कुछ कहता नहीं बल्कि सब अभिषेक बच्चन के पीछे ही पड़े रहते हैं। माना कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं लेकिन उन्होंने ये भी साबित किया है कि टैलेंट उनके अंदर है और सिर्फ पिता के नाम का इस्तेमाल करके वो आगे नहीं बढ़े। हाँ, बात अलग है कि उन्हें ऐश्वर्या राय जैसी बीवी मिली है, शायद इसलिए लोग उनसे चिढ़ते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बात करेंगे 3 ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जो दूसरी कंट्रीज में बैन है। जस्टिन बीबर ने 2013 में अपने एक लाइव कंसर्ट के दौरान अर्जेंटीना के फ्लैग को पैरों तले कुचल दिया था और उसे पैरों से फेंककर फ्लैग का अपमान किया था। इसके बाद उन्हें एक वार्निंग देकर अर्जेंटीना में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। सनी देओल देशभक्ति से भरपूर फिल्में करते हैं जैसे
जैसे कि बॉर्डर 2, हीरो, गदर, इंडियन आदि, जिसमें सनी देओल ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन या नारेबाजी की है, जो कि एक फिल्म का हिस्सा था और यही बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी और सनी देओल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। कैटी पेरी ने 2015 में ताइवान में एक कॉन्सर्ट किया था जिसमें उन्होंने पीले कलर की सनफ्लावर वाली ड्रेस पहनी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सनफ्लावर वही फूल है जिसका इस्तेमाल चाइना में प्रोटेस्ट करने वाले लोग करते हैं और इसी के चलते उन्हें चाइना में बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने भी देखा है एयर होस्टेस हमेशा एक छोटा सा बैग लेकर चलती हैं? आखिर इस छोटे से बैग में होता क्या? चलिए जानते हैं। कैबिन क्रू मेंबर हमेशा अपने साथ एक छोटा सा बैग रखते हैं जिसमें उनकी ड्यूटी के दौरान काम में आने वाला सामान होता है, जैसे कि उनके पासपोर्ट, लाइसेंस और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान। इन सामान की जरूरत उन्हें कभी भी पड़ सकती है, इसलिए वो अपना ये बैग हमेशा अपने साथ कैरी करती हैं। इसके अलावा इसमें एक और जरूरी चीज होती है, वो होती है उनकी कैप, जिसे वो हर समय ड्यूटी पर पहन कर रखती हैं और यही सारा जरूरी सामान उनके उस छोटे से बैग में होता है जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर कभी भी कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपके भी बालों में कभी न कभी जुएं होंगी, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? जुएं एक पैरासाइट होते हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं और दूसरों के शरीर में ही पनपते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, काले वाले जुएं होती हैं और सफेद वाली लीक होती है। दोनों ही इंसान के शरीर के खून को पीकर जिंदा रहते हैं। वैसे तो ये गंदगी में पलते हैं, लेकिन साफ सुथरे इंसान के शरीर में भी पल सकते हैं क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान पर आसानी से फैल जाते हैं, जैसे कि किसी और की कंघी, कैप या बिस्तर का इस्तेमाल करने से। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जुएं अमेरिका से आई थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और अफ्रीका में ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, सुहानी शाह, जिन्हें लोगों का दिमाग पढ़ने के लिए जाना जाता है, एक बार उन्हें खुद पुलिस पकड़कर ले गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक बार उनके मोहल्ले में चोरी हो गई थी और चोरों का पता लगाने के लिए जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तब पुलिस सुहानी को उठाकर ले गई और उन 4 लोगों के सामने बैठा दिया जिन पर पुलिस को शक था और कहा कि इनका दिमाग पढ़कर बताओ कि इन्होंने चोरी की है या नहीं। उस समय सुहानी सिर्फ 9 साल की थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, पुलिस को अपना काम छोड़कर इस तरह के दिमाग पढ़ने वाले लोगों के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, नेपोटिज्म का बाप कहे जाने वाले करण जौहर ने खुद शादी नहीं की है और उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि वो आम लड़के नहीं है, लड़कियों के बजाय लड़कों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब उन्होंने शादी की नहीं और उन्हें चाहिए थे बच्चे, तो बच्चे कैसे होते? इसलिए उन्होंने सरोगेसी के जरिए अपनी इच्छा पूरी की। सरोगेसी एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी लड़की को उसकी पहचान बताए बिना माँ बनने के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। दोनों ही पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बच्चों की माँ के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इस तरह से करण जौहर, यश और रूही के पिता